सेकेंड एग्जाम आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आंसर की हमने बना दिए हैं, तो आप लोग इसको देख लेंगे। सेकेंड एग्जाम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आइए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑप्शन हो जाएगा बी, टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 2, एन इसेंशियल फॉर सक्सेस इन बिजनेस इज इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा बी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का ए। हम ऐसे इसको सर्किल करते जा रहे हैं, आसानी आपको हो जाएगी मैच करने में। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन था बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन था ए। Question number 4, the industry which provides support service to other industries known as tertiary service sector, हम सब जानते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे चलते हैं बाबू। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो हम सबको पता है प्रोफेशनल्स जो होते हैं, प्रोफेशन में हमको स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 6th question, the occupation in which the people work for other and get remunerated in return। तो हम सबको ये पिछले पेपर में भी आया था, सेकंड वाले फर्स्ट पेपर में भी था। तो ऑप्शन हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट। तो 6 का ऑप्शन है ए। 7, द गुड्स इंपोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इज कॉल्ड री इम्पोर्ट या इंटरपोर्ट कहते हैं हम लोग। तो 7th का ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकेंड। Question number 8, which of the following form of business organization has limited liability to its members। तो यहाँ पे हो जाएगा 8th का ऑप्शन बी। कंपनी में ये लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की। Question number 9, in a cooperative society the principle followed one man one vote। 9th का बी। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर द लॉ ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये सेपरेशन लॉ फॉलो किए जाते हैं। एक और बात, हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो लंबा होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट हमने छोड़ दिया है, बस हम ऑप्शंस बताते चले जा रहे हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ डैश रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। कंपनी के केस में, बाकी के केस में सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप जरूरी होता है लेकिन ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। तो प्राइवेट में 2 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, क्योंकि पब्लिक में 7 डायरेक्टर्स की जरूरत होती है मिनिमम। द हिंदू सक्सेशन एक्ट वॉज पास्ड इन। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट का पास हुआ था तो 1956 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बेटा, ऑप्शन हो जाएगा डी। 14 में आते हैं द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, करता। तो 14 का ऑप्शन सी। 15, द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिंग कैपिटल रेज करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव बिजनेस क्या आता है? कॉर्पोरेशन, निगम जिसको कहा जाता है, कॉर्पोरेशन। 15 का सी। 16, a partner who is not actually involved in the partnership but lends his name for the public relation। नॉमिनल पार्टनर दिखाने के लिए होते हैं, बस अपना नाम यूटिलाइज कराते हैं। तो 16 का ऑप्शन है सी। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ माइनर पार्टनर। तो बाकी सारे ट्रू हैं, बस ये गलत है कि ही हैज टू बेयर लॉसेस। माइनर पार्टनर कभी लॉस बेयर नहीं कर सकता, प्रॉफिट में बस हिस्सेदारी ले सकता है, वो बुक भी इंस्पेक्ट कर सकता है, वो सारी चीजें कर सकता है, बस वो लॉस में हिस्सेदारी नहीं लेगा माइनर पार्टनर। तो 17 का ए। 18 का ऑप्शन है बाबू। अच्छा, चिंता ना करेंगे, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम आंसर की टोटल बना देते हैं, तो अगर पूरा नहीं सुन सकते तो आप लास्ट में चले जाइए या आप यहां से देख लीजिए। तो 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस टू स्टेजेस फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के स्टेजेस। तो पहले प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो 18 का ऑप्शन ए। फिर आते हैं बेटा 19, डैश कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर। किसको इनवाइट नहीं किया जा सकता? तो कह रहा पब्लिक कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक से सब्सक्रिप्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, अ प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय। हम पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है बाबू। लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, वैसे भी लिमिटेड बहुत कम ही होता है, लेकिन यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से अनस्टेबल, कोई फिक्स नहीं होता है, एक आदमी है, कब चला जाए, कब कहाँ चला जाए, तो इसलिए अनस्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब उसके पर्सनल एसेट तक जा सकती है लाइबिलिटी, तो उसी को कहते हैं 22 का ए, द पर्सनल एसेट
द पर्सनल एसेट ऑफ द ओनर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो 22 का ए। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेंबरशिप बाय बर्थ मेंबरशिप कहां पे मिलती है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में ही होता है, तो ये 23 का ए। 24 का ऑप्शन है डी सी, टेक्निकल प्रमोटर्स होते हैं जो न्यू बिजनेस आइडियाज प्रमोट, स्पेशलाइज्ड न्यू बिजनेस आइडियाज लाते हैं, तो वो हो जाएगा 24 का सी। फिर आते हैं 25, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द प्रमोटर टू द कंपनी, फिड्यूसरी पोजीशन होता है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस पॉइंट पे, कभी कभी एजेंट भी कह देते हैं, कभी कभी ट्रस्टी, लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से, आंसर के हिसाब से वो फिड्यूसरी पोजीशन ही होगा। फिर कह रहा था एंशिएंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, सबसे पुराना बिजनेस फॉर्म क्या है, तो सोल प्रोप्राइटर ही है बाबू, इसमें कंफ्यूजन ना हो, सोल प्रोप्राइटर है। अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेक्रेसी, भाई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होगा और सेक्रेसी बहुत सीक्रेट रख पाओगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, क्योंकि अकेला आदमी होता है, वो जो चाहे वो अपने मन में रख सकता है। अ फर्म विल ऑटोमेटिकली बी डिसॉल्व इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स ही मर गए तो यहीं पे हिसाब किताब खत्म, क्योंकि कंपनी के केस में हो जाता है कि परपीचुअल सक्सेशन, मेंबर आएंगे मेंबर जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप केस में ऐसा नहीं होता है, तो यहां डिसॉल्व हो जाएगा। 28 का ऑप्शन बी। 29, एन अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड इलीगल एसोसिएशन, अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन का मतलब इलीगल एसोसिएशन। ऑप्शन फिर आगे आते हैं हम लोग, फिर कह रहा है, एक कंफ्यूजन था बाबू इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, इसीलिए हमने पॉज कर दिया था कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि एन रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड, पार्टनरशिप होगा, यहाँ पे इलीगल नहीं होगा, ये पार्टनरशिप होगा, तो 29 का डी हो जाएगा। 30, क्वेश्चन नंबर 30 का एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, तो नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, और कंपनी के केस में सेपरेट होता है, पार्टनरशिप के केस में सेपरेट नहीं होता, तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 31, सोल प्रोप्राइटरशिप इज सुटेबल इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो 31 का सी। 32, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अपॉइंटेड बाय, प्रमोटर्स ही अपॉइंट करते हैं, क्योंकि प्रमोटर ही बिजनेस को प्रमोशन एक्टिविटी प्रमोटर्स ही करते हैं, इसलिए पहले डायरेक्टर का चुनाव भी प्रमोटर्स ही करते हैं, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 33, अ पर्सन कांट, स्पेलिंग फिर गलत है, यूनिवर्सिटी वाले लगता है एक ही फॉन्ट से काम ही कर रहे हैं। अ पर्सन कांट बी अ नॉमिनी इन मोर देन डैश ओपीसी, 1 ओपीसी, एक ओपीसी से ज़्यादा का कोई नॉमिनी नहीं हो सकता, 1 पर्सन कंपनी। ये 1 पर्सन कंपनी 2013 कंपनीज एक्ट 2013 का नया अमेंडमेंट है, चेंज है। माइनर कांट बी अ डैश ओपीसी, नॉमिनी एक माइनर पर्सन मेंबर हो सकता है, बेनिफिशियरी होल्ड कर सकता है, लेकिन किसी भी ओपीसी का वो नॉमिनी नहीं हो सकता। नॉमिनी का मतलब आप बच्चे समझ लो कि नॉमिनी मतलब अगर हम अपनी जगह पे हमको अगर कुछ होता है तो हम अपनी जगह पे किसको वो चीज़ दे के जाएंगे। जैसे पैसे के केस में होता है, बैंक में हम एक नॉमिनी बना के जाते हैं, हमारे न रहने पे वो पैसा किसी अगले को ट्रांसफर होगा, उसी को नॉमिनी कहते हैं। द इंडस्ट्री इंगेज इन द ग्रोइंग प्लांट्स नोन एज जेनेटिक इंडस्ट्री, तो 35 का डी। 36, अ बिजनेस एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तो बिजनेस एक्टिविटी बेटा 2 पार्ट में क्लासिफाई होता है, 36 का डी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 37, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी होता है, लेकिन सजेशन में कहा जाता है कि आप उसको कंपलसरी करा लीजिए ताकि आप आई ऑफ लॉ की कांटेक्ट में आ सकते हैं, आप केस भी फाइल कर सकते हैं। कह रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज, अनलिमिटेड होता है, मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो जाते हैं पब्लिक कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सारे के सारे एडवांटेज हैं, ये एक डिसएडवांटेज हो गया अनलिमिटेड पार्टनरशिप, तो 39 का ए। 40, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप इज एसोसिएटेड विद द लॉन्गेस्ट लाइफ लाइन, तो किसका सबसे ज़्यादा समय तक चलता है बिजनेस टाइप, तो आपका बिजनेस टाइप चलेगा बाबू जॉइंट स्टॉक कंपनी का। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड होते हैं, ये रूल रेगुलेशन के साथ अपने मेमोरेंडम आर्टिकल के साथ गवर्न होते हैं, इसमें भी श्योरिटी नहीं होती, इसमें भी श्योरिटी नहीं होती है। अब लास्ट में हमने सारे आंसर्स को यहाँ पे आपके सामने बना रखे हैं, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके मैच कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके उसको मैच कर सकते हैं, और जहां डाउट हो कि ऑप्शन ये कैसे है, आप पीछे ऑप्शन में देख सकते हैं वीडियो में। और इसके डाउट होने के बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर एक बार कॉन्टैक्ट, व्हाट्सअप नंबर है बेटा कोचिंग का, आप इस पर ये नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, तो 8737873576, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप अपना डाउट इस पर भेज सकते हैं कि सर ये ऑप्शन ऐसे कैसे हो गया, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर भी दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। और फिर अगली वीडियो भी आएगी, आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रीच जहाँ तक पहुँच सके, जिनका बेहतर हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।